Hi. Hi. Please sit. One second. You good? Yeah. Great. कैसे हैं आप? अब आपको देख लिया तो बिल्कुल ठीक हूँ. मॉन वीसम. और ये सब कुछ क्या है? अरे कुछ भी नहीं है यार. मैंने सोचा कि मैं आपके लिए कुछ खरीद लूं, लेकिन आपको पता है वफा, मैं मॉल में घूमता रहा लेकिन आपके शायान शान कुछ नजर ही नहीं आया जो आपसे ज्यादा खूबसूरत हो. पता, लोग बिल्कुल ठीक कहते हैं, खूबसूरती की कोई कीमत नहीं होती. वफा, ये एक छोटा सा गिफ्ट है मेरी तरफ से. प्लीज इनकार मत कीजिएगा. ओके, लाइक आई नो पर्सनली कि ये छोटा सा गिफ्ट है और ऐसी कुछ हजारों अंगूठियां आपने पहनी होंगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि मोहब्बत में दिए हुए तोहफे, उनकी कोई कीमत नहीं होती. मैं आपसे एक सवाल पूछूं? प्लीज. अगर मैं आपसे कहूं कि मैं उन लोगों में से हूं जो गुर्बत से लड़की जिंदगी गुजारते हैं, तो क्या आप तब भी मुझसे इतनी मोहब्बत करेंगे? एक बात बताऊं, मोहब्बत स्टेटस देकर नहीं की जाती. मेरा बस चलता ना कि काश मैं आपको अपने दिल के अंदर छुपी मोहब्बत दिखा सकता, जिसका शोर दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है. लाइक I literally cannot express how I feel. You know, लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा, इंसान को ना नफरत कुछ नहीं कहती, ये जो मोहब्बत है ना, इंसान को मार देती है. साथ निभाने वाले यूं मरने की बातें करते हुए अच्छे नहीं लगते. अगर अच्छा नहीं लगता तो हाथ आगे बढ़ाइए. It looks beautiful. You like it? एक और चीज, मैंने ये सेल फोन भी खरीदा आपके लिए. प्लीज इनकार मत कीजिएगा. आई नो वेरी वेल कि आपको ये सेल फोन टाइप चीजें बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन इसको खरीदने का एक मकसद था. वो ये था कि जब भी ये सेल फोन बजेगा ना, तो इस पे सिर्फ और सिर्फ मीसम कॉलिंग लिखा रहा होगा. Please, I insist. And one more thing, ये एक परफ्यूम का सेट है, ये भी मैंने आपके लिए लिया है. वो एक दफ़ा मैंने आपको बातें करते हुए सुन लिया था कि आपको खुशबू बहुत पसंद है, सो मैंने सोचा कि क्यों ना कोई एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस आपके लिए खरीदी जाए. सो दिस इज ऑल्सो फॉर यू. आपको क्या जरूरत थी इतना सब कुछ करने की? मेरा बस चलता ना तो दुनिया की हर चीज मैं आपके कदमों में लाकर लेता था. आपको पता है, बहुत अजीब सी बात है, मैं थोड़ी मुख्तलिफ हूँ, लेकिन मेरे डैड बिल्कुल भी मेरे जैसे नहीं है. वो मुझे कल ही डांट रहे थे कि तुम पूरा शहर घूमती हो बगैर सेल फोन के, सेफ नहीं है. आपने तो उनकी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी. I mean, अगर देखा जाए, he is absolutely right. By the way, आपके डैड दुबई में करते क्या हैं? शेख ईसा की कंपनी में एमडी है. Okay, interesting. That's really good. By the way, दुबई से मुझे ये याद आया, just a general point to be noted, ये मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था कि
दुबई में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हैं, तो व्हाई डिड यू प्रेफर पाकिस्तान? बताएं ना आप, लाइक आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस आपने पाकिस्तान ही क्यों चूज किया? वो दरअसल मेरी मॉम की कब्र यहाँ पे है और मैं उन्हें छोड़ के नहीं जा सकती। I'm so sorry, मुझे पता नहीं था। I'm truly sorry. My apologies. इट्स ओके। एक दिन तो हम सबको इस आर्जी दुनिया से जाना है। So इसका मतलब ये है कि मुझे अपने यूके शिफ्ट होने के प्लान्स कैंसिल करने पड़ेंगे। वो क्यों? मतलब ये है कि अगर आप यहाँ हैं तो मैं वहाँ क्या करूँगा? One second. Excuse me, waiter. Order, please. Thank you. हेलो रीबा, क्या बात है? तुम परेशान क्यों हो रही हो? अच्छा अच्छा, तुम बिल्कुल ही फिक्र ना करो, मैं वफा जी को लेकर बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। हाँ हाँ, यूनिवर्सिटी लेना आया हूं उन्हें। हाँ वैसे जुनेद तो ठीक है ना? क्या आप अच्छा अच्छा अच्छा, मैं आ रहा हूँ, खुदा हाफिज। That's it. Thank you. इतना सब कुछ ऑर्डर करने की क्या जरूरत है? I know यार, वो एक्चुअली मुझे मालूम नहीं था कि आपको क्या पसंद है, तो मैंने सोचा कि मैं सारी चीजें मंगवा लेता हूँ, कुछ ना कुछ तो पसंद आ ही जाएगा, राइट? Oh sweet. Yeah. So tell me more. बस यूनिवर्सिटी और वफा जी, वफा जी, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? गाड़ी में वेट करने के लिए कहा था ना मैंने। वो घर से एक जरूरी कॉल आई है। अब आप खुद ही बताएं कि जरूरी बात है कि नहीं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ गाड़ी लगाओ, मैं आती हूँ। जी। क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं? एवरीथिंग ओके? आई एम सो सॉरी, मुझे जाना होगा। नो नो, बट व्हाई? वो मेरी बुआ है ना, जिनके साथ मैं रहती हूँ, उन्हें हार्ट अटैक हो गया है। आई एम सो सॉरी। मैं लास्ट वन सेकंड, रिलैक्स। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक काम करते हैं, मैं आपके साथ चलता हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नो नो नो, इट्स कंप्लीटली ऑल राइट, ट्रस्ट मी। अगर आप कहें, मैं शिजा के डैड से बात करता हूँ, वो इस शहर के सबसे बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं। हमारे एक बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड है, वो भी डॉक्टर हैं। मैनेज हो जाएगा, डोंट वरी। लिसन, इफ यू हैव टू गो देन ठीक है, मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन गिफ्ट्स तो नहीं भूले ना। आई मीन आई नो कि एक बहुत ही अजीब सिचुएशन होगी, लेकिन प्लीज ये अपने साथ ले जाएं। लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग। किसी भी चीज की जरूरत हो प्लीज मुझे कॉल करना, ठीक है? वैसे ये क्या तरीका था, मुंह उठा के अंदर आ गए तो? मैनर्स नहीं है तुम में। किसी के साथ बैठी हुई थी मैं, कोई प्राइवेसी होती है इंसान की? वफा जी, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं मानता हूँ कि मैंने आपकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब किया है, लेकिन मैं क्या करता।
घर वाले इतने परेशान हैं जुनैद को लेके। अब वो 2 दिन पहले जो टेस्ट आने थे ना, जिनका हम वेट कर रहे थे, डॉक्टर ने आज जुनैद को बोला है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। और इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ ना, जाके उसका इलाज तो नहीं कर सकती। सबने एक दिन मरना है यार फरहाद, तुमने मुझे इसलिए वहां से उठाया। मेरा लंच तो खत्म होने देते। जुनैद के लिए उठा के ले आया मुझे। फजी, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपका भाई है वो। भाई नहीं है वो मेरा, खुशियों का दुश्मन है, और सिर्फ तुम भी बन रहे हो। नहीं नहीं वफा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। वैसे वफा जी, वो रेस्टोरेंट में आपके साथ कौन था? अच्छा, तो घूम फिर के आ गए हो ना अपनी घिसी पिटी मेंटालिटी पे। क्लास फेलो है मेरा, तुम क्यों पूछ रहे हो? वफा जी देखिए, मैं जानता हूँ कि आप बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, लड़कों से मिलना जुलना लगा रहता है, लेकिन इस तरह किसी लड़के से मिलना अच्छी बात नहीं होती। लोग क्या सोचेंगे? लोग क्या सोचेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम क्या सोचोगे इससे पड़ता है। क्योंकि गंदगी ना इंसान की अपनी नजरों में होती है, जो वो चाह के भी मिटा नहीं सकता। मैं नहीं वफा जी, मैं कुछ गलत नहीं सोचता। मुझे आप पे पूरा भरोसा है। मुझे ये पता है कि आप मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगी, और मुझे ये भी पता है कि आप सिर्फ और सिर्फ मेरी हैं। अच्छा, गाड़ी चलाओ चुप करके और गाने लगाओ, मेरे सर में दर्द हो रही है, थोड़ा मूड सही हो। अच्छा खासा लंच बर्बाद कर दिया।